सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बारे में। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दिस इज द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो ये आपके IMU CET के एग्जामिनेशन में पक्का पूछा जाएगा, 100% आएगा। अगर बात करें रेशियो के बारे में तो रेशियो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से खूब सारे भर भर के क्वेश्चन आएंगे। बचपन में आपने पढ़ा था, आप लोगों को याद भी होगा, बस थोड़ा सा रिवीजन करना है और आपका ये रेशियो वाला पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें रेशियो का मतलब क्या होता है, सो रेशियो का मतलब होता है जब हम दो सिमिलर क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम उनको रेशियो के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो लेट्स से एक क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है। अगर ये दोनों सिमिलर क्वांटिटीज है और इनको हम कंपेयर कर रहे हैं तो इनका जो रेशियो होता है इसको हम लिखते हैं A:B, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B। सो कंपैरिजन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, दिस इज द रेशियो। बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेशियो यही होता है। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है इसको एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो दूसरा टर्म होता है नीचे आने वाला इसको कॉन्जिक्वेंट कहते हैं। तो एंटीसीडेंट मतलब पहला टर्म, कॉन्जिक्वेंट मतलब दूसरा टर्म, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे जब भी हम रेशियो को लिखते हैं तो रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर आपको दिया है लेट्स से 15/20, तो इस रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 3:4 के रेशियो में। तो जब भी रेशियो को लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। बेसिक सी चीज है, बचपन में पढ़ाई गई थी, वही चीज काम आती है, वही चीज है। फिर प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है व्हेन वी कंपेयर टू सिमिलर रेशियोज। तो जब हम दो रेशियोज को कंपेयर करते हैं, A:B को अगर हम कंपेयर करें C:D से, तो यहाँ पे दो अलग अलग रेशियो दिए हैं, दिस इज रेशियो 1 एंड दिस इज रेशियो 2। सो रेशियो 1 कंपेयर टू रेशियो 2, दिस इज नोन एज प्रोपोर्शन। सो व्हेन टू रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। तो जब दो रेशियोज आपस में बराबर होते हैं तो हम उनको कहते हैं कि वो दोनों रेशियोज कैसे हैं? प्रोपोर्शनल हैं। सो प्रोपोर्शन बेसिकली यूज होता है दो रेशियोज को कंपेयर करने में। रेशियो दो क्वांटिटीज, दो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपैरिजन होता है, प्रोपोर्शन में दो रेशियोज का कंपैरिजन होता है। तो अगर दो रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल हैं, बोले तो A:B अगर C:D के बराबर है, तो यहां से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहां से A:D विल बी इक्वल टू B:C। इसको हम ये भी कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो बीच वाले दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब जो बिल्कुल साइड वाले एलिमेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। सो दिस इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक। ये बेसिक चीज यहां पे दी हुई है। इसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? सो अगर आपको दिया है A:B इज इक्वल्स टू C:D, तो यहां पे ये जो D होता है इसको कहते हैं हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ABC। सो अगर आपको किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब है आपने अगर तीन प्रोपोर्शन लिए A:B:C, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आपका X मान लेंगे। सो दैट विल बी योर फोर्थ प्रोपोर्शनल, दिस इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। सिमिलरली आता है यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर A:B C:D के बराबर है तो ये जो C होता है इसको हम यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं टू A एंड B। सो ये जो B होता है दिस इज कॉल्ड दी, सॉरी C जो होता है दिस इज कॉल्ड दी थर्ड प्रोपोर्शन। इसके बाद आता है मीन प्रोपोर्शन। सो मीन प्रोपोर्शन का मतलब है अगर A और B के बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB। सो मीन प्रोपोर्शन होता है कि अगर A और B के बीच में एक मीन प्रोपोर्शन डाल दें, लेट्स से C, और यहां पे डाल दे B, तो ये हो जाएगा A/C इज इक्वल्स टू C/B। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो C² AB के बराबर हो जाएगा, या फिर C की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ AB के बराबर। और यही जो अंडर रूट ऑफ AB होता है इसी को हम कहते हैं यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन। सो दिस इज द मीन प्रोपोर्शन। तो अगर दो आपको रेशियोज दिए हैं या दो प्रोपोर्शन दिए हैं A और B, और कह रहे हैं इसके बीच का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, अंडर रूट का साइन ले लीजिए, यू विल गेट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड B। फिर कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, दो रेशियोज को आपस में कैसे कंपेयर करते हैं। सो लेट्स से अगर आपको एक रेशियो दिया है 5/4 और एक रेशियो दिया है लेट्स से 7/15, ये रेशियो दिया है। अब आपसे पूछ रहे हैं बताइए इन दोनों रेशियो में कौन सा वाला रेशियो बड़ा है, तो कैसे निकालेंगे कि कौन सा रेशियो बड़ा है? तो इसका एक बहुत ही शॉर्टकट सा बेसिक सा तरीका होता है। करना क्या होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए यहाँ पे, तो 15×5 = 75 आ जाएगा, 7×4 = 28 आ जाएगा। आपको पता है 28 छोटा है 75 से, तो आपको यही वाला साइन यहां पे लगा देना है। इसका मतलब है 5/4 इज ग्रेटर देन 7/15। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान बच्चों वाला तरीका है। आप क्या करो, दोनों डिनोमिनेटर को उनके अपोजिट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दो, जो वैल्यू बड़ी है वहां पे आप साइन लगा दो। जैसे यहाँ पे 75 इज ग्रेटर देन 28, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, तो यही साइन हमने ऊपर भी लगा दिया। तो इससे हमको पता चल गया दैट 5/4 इज ग्रेटर देन 7/15।
बिल्कुल सिंपल सा कंपटीशन वाला यही सबसे शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आप सारे रेशियोज को कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद कंपाउंडेड रेशियोज का मतलब क्या होता है, तो कंपाउंडेड रेशियो का मतलब होता है अगर आपको A/B, C/D, E/F का कंपाउंडेड रेशियो निकालना है तो करना क्या है यहाँ पे, तो जैसे आपको दिया है A/B, फिर दिया है C/D, फिर दिया है E/F, इसका अगर कंपाउंडेड रेशियो निकालना है तो आप जितने न्यूमरेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, A/C/E डिवाइडेड बाय जितने डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लोगे B/D/F, तो इसी को हम कहते हैं कंपाउंडेड रेशियो। सो दिस इज द कंपाउंडेड रेशियो। न्यूमरेटर वालों को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा लोगे, डिनोमिनेटर वालों को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा लोगे, दिस इज नोन एज कंपाउंडेड रेशियो। इसके बाद आता है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B, तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B जो होता है दैट इज A²/B²। तो यहाँ पे क्या करो, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर कर दो। सब डुप्लीकेट में क्या कर दो, न्यूमरेटर के अंदर अंडर रूट ले लो, डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट ले लो, इसको कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करना होता है, A का क्यूब कर दो, B का क्यूब कर दो, यानी न्यूमरेटर का क्यूब कर दो, डिनोमिनेटर का क्यूब कर दो। सब ट्रिप्लीकेट में क्या करो, क्यूब रूट कर दो, सो A का क्यूब रूट कर दो, सो A की पावर 1/3, B की पावर 1/3, दिस इज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो इसी को सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कहते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी आपने बचपन में पढ़ी है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर A/B इज इक्वल्स टू C/D है, अगर हमने यहाँ पे C&D वाली प्रॉपर्टी लगाई, बोले तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाता है A+B अपॉन A-B इज इक्वल्स टू C+D अपॉन C-D। So numerator plus denominator upon numerator minus denominator, this is known as componendo and dividendo property। ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे लगती है, बस इतना सही। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सारे अप्लाई होते हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ जाएंगे कैसे अप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ पे एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं वेरिएशन। सो वेरिएशन का मतलब है अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू k टाइम्स y। तो जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट का साइन लगाते हैं, k इज द कांस्टेंट। सिमिलरली अगर बोल रहा है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y का मतलब क्या होता है, जब y बढ़ाओगे तो x कम होगा, जब y घटाओगे तो x बढ़ेगा, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है x बढ़ाओगे y भी बढ़ेगा, x घटाओगे y भी घटेगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भी साइन हटाते हैं, फिर से यहाँ पे k टाइम्स 1/y कर देंगे, तो जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे आप एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, k इज द कांस्टेंट। ये सारी चीजें आप लोग इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होता है, ठीक। तो ये सारी चीजें वेरी कॉमन चीजें जो वहां पे है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे A and B together have ₹1210 if 4/15 of A's amount, so 4/15 of मतलब होता है multiply of A's amount is equals to 2/5 of B's amount, so this is equals to 2/5 of B's। how much amount does B have, तो B के पास टोटल कितना अमाउंट होगा, तो A और B दोनों मिला के टोटल अमाउंट कितना है 1210। तो यहां से अगर हम A और B का रेशियो निकाल लें, A/B निकाल लें, तो A/B निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा गया, B को इधर ले गए, तो ये हो जाएगा A/B इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू 15/4। तो यहाँ पे हमने कैंसिल किया, 2 टाइम्स गया, यहाँ पे हमने कैंसिल किया, 3 टाइम्स गया, तो ये आ गया 3/2, यानी A/B का रेशियो कितना है 3:2 के बराबर है। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है हाउ मच अमाउंट डज B हैव, तो B के पास कितना अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट में 3 हिस्सा A का है, 2 हिस्सा B का है। 3:2 का मतलब है 3 पार्ट्स A के पास है एंड 2 पार्ट्स B के पास है। तो B का कितना हिस्सा हुआ, तो B का अगर हम शेयर निकालें तो B का शेयर होगा 2 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल हाउ मेनी पार्ट्स, सो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 3 पार्ट A के हैं, 2 पार्ट B के हैं, टोटल पार्ट 3 + 2 दैट इज 5, तो टोटल पार्ट 5 हो गया। सो 2/5 इज द B's शेयर आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ टोटल इज 1210। इसको सॉल्व कर लेंगे, सो 5 2s are 10, 21, 4 टाइम्स आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 484 आ जाएगा B का अमाउंट। सो दैट इज ऑप्शन बी, 484 विल बी द राइट आंसर। B का जो शेयर आ जाएगा यहां से वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 484 के बराबर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। बेसिक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल रेशियो प्रोपोर्शन आसानी से ये नंबर खींचे जा सकते हैं। एप्टीट्यूड जो है
सबसे इजी पार्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है और बढ़िया नंबर यहां से आप खींच सकते हैं। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगर आपको ये एप्टीट्यूड की क्लासेस में मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, तो मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड 45 डेज का पूरा प्लान बनाया है जो मैं कंप्लीट कर रहा हूं नेविगेटर कोर्स के अंडर में, जिसमें मैं कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूं फॉर IMU CET 2026। इसमें आपकी सारी की सारी क्लासेस लाइव हैं, फुल मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें मैं आपको 20 मॉक टेस्ट की सीरीज दूंगा, सेम टू सेम वही पैटर्न जैसा IMU CET और स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स में पूछा जाएगा। प्लस इसमें सारी क्लासेस लाइव होंगी और आप अपने डाउट्स तुरंत के तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ये जो पर्टिकुलर क्लासेस हैं, ये हमारी माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे रन हो रही हैं, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से या iOS स्टोर पे भी कर सकते हो। तो ये हमारा कोर्स है विच इज IMU CET का क्रैश कोर्स, इंडिया का सबसे चीपेस्ट क्रैश कोर्स है। वी आर ऑफरिंग दिस एट 4,999 फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। जैसे ही हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ये बैच 7,999 का हो जाएगा। ये बैच शुरू हो रहा है 15th ऑफ अप्रैल से, जिसमें हम सारी की सारी IMU CET की तैयारी, स्पॉन्सरशिप की तैयारी, इंटरव्यूज, काउंसलिंग सेशन, मॉक, सारी चीजें कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जीके, जीएस का, और इसमें आपको ई बुक्स भी मिल रही हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, जबरदस्त हो जाएगी। अगर आपने ये बुक्स के क्वेश्चंस कर लिए, जो हम करा रहे हैं वो क्वेश्चंस कर लिए, तो आपकी 2000 के अंदर रैंक आराम से आ सकती है, अगर आपने हमको फॉलो किया तो। प्लस इसके साथ हम टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करा रहे हैं। हफ्ते में एक दिन आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन होती है, दैट इज ऑन सैटरडे। संडे को मॉक टेस्ट होते हैं, लाइव क्लासेस मिल रही है, रिकॉर्डेड सेशंस भी रहते हैं इन केस अगर आपकी लाइव क्लास छूट जाती है। और अगर आपको ऑफलाइन आके पढ़ना है, अगर आपको लगता है नहीं ऑनलाइन हमसे इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती, ऑफलाइन में ज्यादा अच्छी बेटर पढ़ाई हो सकती है, देन इन दैट केस हमारा ऑफलाइन सेंटर लखनऊ आलमबाग में सिचुएटेड है। आप यहां पे भी आके हमारे साथ तैयारी कर सकते हो ऑफलाइन बैच में। सो ये पूरी बैच की पूरी डिटेल्स है। इनकेस आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी है या इस कोर्स को रजिस्टर करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इनकेस तब भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहां पे इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को पता कर सकते हो। जब आप प्ले स्टोर पे जाओगे, आपको टाइप करना है माहेश्वरी क्लासेस, MAAHESSWARI क्लासेस। आपको इस तरीके का एक लोगो दिखाई देगा, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इनकेस अगर आप iOS यूज कर रहे हो, तो आपको वहां पे डाउनलोड करना है एप्लीकेशन बाय द नेम ऑफ क्लास प्लस। वो आपसे एक ORG कोड पूछेगा, हमारा ORG कोड है PALAS। इस ORG कोड को डाल के आप हमारी एप्लीकेशन में लॉग इन कर पाएंगे और सारी की सारी लाइव क्लासेस यहां पे बेहतरीन तरीके से चल जाएंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई शंका है, तो हमारे टोल फ्री नंबर, हमारे हेल्पलाइन नंबर विच इज 9871945522 पे कॉल करके सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज। तो कह रहा है अगर एक पर्टिकुलर नंबर है विच इज द थर्ड नंबर, अगर दो नंबर्स उससे 20% और 50% ज्यादा है, तो इन दोनों का रेशियो आपस में कितना है। तो भाई थर्ड नंबर को सबसे आसान है 100 मान लीजिए, क्योंकि परसेंट के केस में 100 से जल्दी काम हो जाता है। तो अगर कह रहा है फर्स्ट नंबर इज 20% मोर, तो इसका मतलब है पहला नंबर हो गया 120। तीसरा नंबर कह रहा है दूसरा नंबर इज 50% मोर, 50% मोर मतलब कितना हो गया 150। सो 120 बाय 150 को सॉल्व कर लो, तो यहां से आ जाएगा 3 4s are 3 5s are, दैट इज 4/5। 4/5 बोले तो ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन, अगर आप 100 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हो तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:2:4:3। If C gets ₹1000 more than D, what is B's share? तो यहां पे कह रहा है कि एक सम ऑफ मनी है जो 4 लोगों में डिवाइड हो रहा है इस पर्टिकुलर रेशियो में। तो हम इस रेशियो को अगर ले ले 5x:2x:3x:3x, यहां पे हमने ये रेशियो ले लिया। अब कह रहा है इफ C gets ₹1000 more than D, C ये है, A ये है, B ये है, C ये है, D ये है। So C gets 1000 more than D मतलब 4x - 3x इसके बराबर है 1000 के बराबर है, यानी x की वैल्यू किसके बराबर है 1000 के बराबर है। अगर x की वैल्यू 1000 के बराबर है, हमसे क्या निकालना है, कह रहा है b का शेयर कितना है ये बताओ। तो b का शेयर कितना हो जाएगा भाई, तो b का शेयर हो जाएगा 2 × 1000, 2000 अपॉन, इन सबको ऐड कर लीजिए तो 5 और 2 7, 7 3 10, 14, इसके आगे 1000 लगा दीजिए, ये हो जाएगा टोटल शेयर।
सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बी का शेयर कितना, अच्छा बी का शेयर डायरेक्ट निकालना था तो बी का शेयर 2000 आ जाएगा, 2 into 1000 2000, सो 2000 इज बी का शेयर, दैट इज ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द डायरेक्ट आंसर। तो डायरेक्टली यहाँ पे 2000 करके हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस और फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है seats for mathematics, physics and biology in a school are in the ratio of 5:7:8. Very good. कह रहा है there is a proposal to increase these seats by 40%, 50% and 75% respectively. What will be the ratio of increased seats? तो increased seats का रेशियो कितना आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे 5:7:8 ले रहे हैं और परसेंटेज में इंक्रीज कर रहा है, तो हम इसके लिए क्या करें, बेस्ट तरीका ये है कि हम x ना लेके इसको सबको 100 से मल्टीप्लाई करा लें। तो अगर सबको 100 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो परसेंटेज निकालना इजी हो जाएगा, जल्दी निकल आएगा हमारा परसेंटेज। तो हमने इसको 500, 700, 800 मान लिया। अब 500 का 40% बढ़ रहा है, 700 का 50% बढ़ रहा है एंड 800 का 75% बढ़ रहा है। अब ये आप कैसे निकालेंगे, तो भाई सबके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तो अगर हम लोग कैलकुलेटर से निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो 500 का 40% बढ़ाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बेसिकली कुछ भी नहीं करेंगे, कैलकुलेटर में भी इजीली करेंगे। 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 से, 1.40 से। तो अगर 40% बढ़ाना है तो 1.40 हो जाएगा, अगर 40% घटाना है तो 100 - 40 60 हो जाएगा, 0.60 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। तो 500 यहाँ पे 5000 हो गया है, 500 इंटू 1.40 दैट इज 700। तो पहले का आ गया यहाँ पे 700। दूसरे का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 700 का 50% बढ़ा दिया, 700 इंटू 1.50 दैट इज 1050। फिर 800 का 75% बढ़ाना है, सो 800 इंटू 1.75 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1400। तो ये आ गया 1400। अब ये सारे आ गए बढ़ के, अब बस इसी रेशियो को हमको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, शून्य से शून्य को हटा दिया, फिर कैंसिल किया। सो कैंसिल अगर इसको करेंगे 5 1 जा 5 एंड 24, 14 टाइम्स आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 21 टाइम्स आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 28 टाइम्स आ जाएगा। 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 7 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 7 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। सो 2:3:4 विल बी द आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये बेसिक तरीके अगर आप यूज करोगे, यही कंपटीशन में यूज होते हैं और इसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी और इसी से एक्यूरेसी भी आएगी। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी इज इक्वल्स टू सिलेक्शन, यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, तो चलो पहले इस क्वेश्चन में 1 मिनट का समय लो, पॉज कर लो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से और फिर बताओ क्या होगा। लेट्स ट्राई, पहले देखते हैं, ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आएगा। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स। तो एक मिक्सचर है 60 लीटर्स का, इसमें टोटल 60 लीटर्स मिक्सचर है। इस मिक्सचर में दूध भी है और पानी भी है। तो मिल्क और वाटर दिया है और मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है दैट इज 2:1, यानी वाटर अगर 1 पार्ट है तो मिल्क 2 पार्ट्स है, मतलब उसका डबल है। कह रहा है इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2, अगर हम इस रेशियो को चेंज करना चाहे, मिल्क इज टू वाटर के रेशियो को अगर हम 1:2 करना चाहे, मतलब मिल्क हो जाए आधा और वाटर हो जाए उसका डबल, मिल्क हो जाए जो भी और वाटर हो जाए उसका डबल, तो कितना पानी इसमें मिलाएंगे। तो सबसे पहले इस मिक्सचर में निकाल लेते हैं कि दूध कितना है, मिल्क कितना है। तो यहां से अगर हम मिल्क निकालें टोटल कितना है, तो मिल्क का पार्ट कितना है 2, टोटल पार्ट कितना है 2 + 1 दैट इज 3। टोटल मिक्सचर 60 लीटर्स का है। तो यहाँ पे मिल्क कितना आ गया, तो मिल्क आ गया यहाँ से 40 लीटर्स आ गया मिल्क। 40 लीटर्स मिल्क आ गया। तो वाटर कितना आ गया यहाँ से, तो वाटर आ गया 20 लीटर्स। भाई 60 लीटर है तो 40 लीटर अगर दूध है तो 20 लीटर पानी होगा। ठीक, अब यहाँ पे हमने निकाल लिया मिल्क 40 लीटर है, पानी 20 लीटर है। अब कह रहा है कितना पानी और मिला दिया जाए कि ये रेशियो चेंज हो जाए। ठीक, तो कितना पानी मिला दिया जाए ये रेशियो चेंज हो जाएगा, मतलब है हमको अगर यहाँ पे मान ले कि हम x लीटर्स ऑफ वाटर और ऐड कर रहे हैं, तो 40/20 + x करने पे जो हमारा अब रेशियो आना चाहिए वो आना चाहिए 1:2 के बराबर। सो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60 लीटर्स के बराबर। x की वैल्यू आ जाएगी 60 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो जाहिर सी बात है भाई 60 + 20 करोगे तो 80 हो जाएगा। तो पानी 80 हो जाएगा, दूध 40 का 40 ही रहेगा, दूध में कोई चेंज नहीं होगा। तो 40 का डबल इज 80, तो पानी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 60 लीटर्स आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन डी,
सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दूध का रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता, दूध फिक्स रहेगा, जो पानी है वो कम या ज्यादा किया जा सकता है, तो पानी को हमने यहाँ पे बढ़ा लिया, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस और फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज, बॉयज इज टू गर्ल्स का जो रेशियो दिया है दैट इज गिवन टू बी 7:8, 7:8 का रेशियो दिया है। कह रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स भी 20% एंड 10%। तो जैसा पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही है, तो यहाँ पे हम 700 800 भी कर सकते हैं, हम इसको 70 80 भी कर सकते हैं, क्योंकि 10% 20% है तो वैसे भी कर सकते हैं। अब 70 का 20% कितना हो जाएगा? 14 इसमें ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 84। 80 का 10% कितना हो जाएगा? 8 इसमें ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 88। अब इसको यहाँ पे कैंसिल कर लो, सो 4 21 टाइम्स, 4 22 टाइम्स, 21:22 का रेशियो आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आप 700 800 करके करते तो भी आंसर सेम आ जाता, तब भी दिक्कत ना आती। तो आप कैसे भी कर सकते हो इसको, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेटर से भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप 70% में 20% बढ़ा रहे हो, यानी 70 इंटू 1.20, तो कितना आ जाएगा? देखो 84 आ गया। फिर 80 का 10% बढ़ा रहे हो तो 80 इंटू 1.10, तो आ जाएगा 88 के बराबर। डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लो और इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर का यूज इस तरीके से करके क्वेश्चंस को जल्दी किया जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है द सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो रवि और सुमित की सैलरी का रेशियो 2:3 है। कह रहा है इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय 4000, दोनों की सैलरी 4000 रुपए बढ़ गई। सो अगर हम इस रेशियो को 2x और 3x ले लें, अब दोनों की सैलरी 4000 रुपए बढ़ा दो, 4000 रुपए इनकी भी बढ़ा दी, 4000 रुपए इनकी भी बढ़ा दी। फिर क्या कह रहे हैं? देन द न्यू रेशियो बिकम्स 40:57। तो अब यहां से जो नया रेशियो है वो कितना बन जाएगा? 40:57 बन जाएगा। कह रहा है व्हाट इज सुमित सैलरी, सुमित की सैलरी कितनी है? ठीक, तो सुमित की सैलरी कितनी है के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको यहां से निकालना पड़ेगा x। तो अगर हम यहां से x निकालेंगे तो x, या फिर हम यहां से डायरेक्टली 3x निकाल लें, तो 3x अगर यहां पे निकालेंगे तो 3x आ जाएगा यहाँ पे 34,000 के बराबर। सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आएगा। x की वैल्यू जो भी आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे। 3x की वैल्यू 34,000 आ गई। सो 34,000 सुमित की पहले की सैलरी थी, अब 4,000 और बढ़ गई है, तो इसमें 4,000 और बढ़ा दीजिए। तो अब नेट सुमित की सैलरी कितनी आ जाएगी? 38,000 रुपए आ जाएगी, दैट इज 38,000 रुपीज। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 38,000 रुपीज विल बी द राइट आंसर। तो अब सुमित की जो प्रेजेंट सैलरी है दैट विल बी इक्वल टू 38,000। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट। प्लीज मेक अ नोट एंड देन लेट्स मूव आगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है x की वैल्यू निकालो। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 0.75, सॉरी 5 डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 1.20। सो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी 1.2। सो 1.2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड। सो फर्स्ट टू द सेकेंड का जो रेशियो दिया है वो दिया है 2:3 के बराबर, एंड दैट ऑफ सेकेंड टू द थर्ड, सेकेंड टू थर्ड का जो रेशियो दिया है ये 5:8 के बराबर दिया है। 2:3 एंड 5:8। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है देन द सेकेंड नंबर इज, सेकेंड नंबर किसके बराबर है? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बेसिकली निकालना है फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड का रेशियो। अगर आपने यहाँ से फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड का रेशियो निकाल लिया तो ये क्वेश्चन चिंटू है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, फर्स्ट इज टू सेकेंड का रेशियो दिया है 2:3, सेकेंड इज टू थर्ड का रेशियो दिया है 5:8, तो 5 को इसके नीचे रख दीजिए 5:8। क्यों नीचे रख दीजिए? क्योंकि ये भी सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों में ये सेकंड वाली चीज कॉमन है। ठीक, तो अब क्या करना है? अब हमको 5 और 3 का एलसीएम लेना है। 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 15। सो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 विल बी इक्वल टू 15। सो 5 और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा। अब हमको बेसिकली इसको भी 15 में कन्वर्ट करना है, इसको भी 15 में कन्वर्ट करना है। तो 2/3 में अगर हमको नीचे डिनोमिनेटर 15 बनाना है तो इसके लिए हमको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10/15। सिमिलरली 5 और 8 में अगर हमको 15 बनाना है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15/24।
तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 10:15:24, ये रेशियो आ गया 1:2:3। हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे करने के लिए, कह रहा है सेकंड नंबर किसके बराबर है, तो सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर का रेशियो आ रहा है 15 के बराबर, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल क्या आ जाएगा यहाँ से 15 और 24 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39, 39 प्लस 10 ये आ जाएगा 49, सो ये हो गया 49 इंटू किसका 98 का, तो इसको अगर हमने यहाँ से कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 2 × 15 दैट इज 30, सो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 30 के बराबर। यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते थे, क्या शॉर्ट ट्रिक लगा सकते थे, अगर यहाँ पे आप A:B:C यानी फर्स्ट नंबर इज टू सेकंड नंबर इज टू थर्ड नंबर का रेशियो देखिए तो 10:15:24 आ रहा है, तो हमको B का रेशियो निकालना था, तो B का रेशियो विल बी अ मल्टीपल ऑफ 15, 15 का मल्टीपल होगा, ये 15 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो उस हिसाब से भी आंसर ऑप्शन बी ही आता। अगर आप एलिमिनेशन मेथड भी लगाते, सॉल्व ना करते तो और जल्दी आपका आंसर आ सकता है 30, पर आप मेक श्योर करने के लिए सॉल्व भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके सही है, जैसे आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट, अगर 782 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है जो प्रोपोर्शनल है इसके, तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन को निकालना है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस एंड लेट्स सॉल्व टुगेदर आफ्टर यू ट्राई। क्या कह रहा है फाइनल क्वेश्चन में, कह रहा है कि अगर 782 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और ये तीनों पार्ट फ्रैक्शन में दिए हैं, तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा। तो हमारा पहला कर्तव्य क्या है, ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, किसमें कन्वर्ट करना, इनटू इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स के या होल नंबर्स के फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कैसे आ जाएगा भाई, सो 2, 3, 4 का एलसीएम आएगा, सबसे बड़ा वाला जो नंबर है इसकी टेबल पढ़ना शुरू करो, 4 की टेबल पढ़ो और वो नंबर देखो मल्टीपल ऑफ 4 विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो 4 की टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, 8 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, 12 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो एलसीएम आ जाएगा 12। तो इस तरीके से एलसीएम आप ओरली भी निकाल सकते हो। अब अगर ये एलसीएम 12 आ गया तो आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/2 is to 12 into 12, 2/3 into 12 एंड 3/4 into 12। तो सबको अगर 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 6 is to 8 is to 9। सो 6 is to 8 is to 9 ये तीनों का पार्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, 782 का निकालना है 3 पार्ट्स, कह रहा है फाइंड द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए आप क्या करो, 782 को मल्टीप्लाई कर लो 6 डिवाइडेड बाय इनका सम, 8 और 6 14, 14 और 9 आ जाएगा 23, 23। सो 782 को 23 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 34 के बराबर, 6 4s are 24, 6 3s are 18, 204 आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, 204 विल बी द राइट आंसर। This is how you need to solve this particular question. I hope this is clear to each and every one of you. Please make a note of this. So अगर आपको IMU CT से रिलेटेड पूरी की पूरी प्रिपरेशन करनी है तो हमारे इस चैनल पे सारी प्रिपरेशन हो रही है, हम सारे वीडियोस लेके आ रहे हैं। और अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो हमारे क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं, फुल ईयर कोर्सेज भी चलते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाय बाय।